नमस्कार बच्चों, स्वागत है तोहर डे 34 में। और आज हम करम हिंदी व्याकरण के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हाँ भाई, ऐसा क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम 2027 में पूछे के पूर्ण संभावना बा। और कुछ क्वेश्चन तो ऐसा बा जो पिछला साल पूछलक, अब बच्चा ना जवाब दिलक, तू बता दो ना। हाँ बताइए भाई, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बा। आज सबसे पहले समझ ला कि जो पहले जवाब देवेला ना वो बनेला स्टार ऑफ द डे। तो कल के हमारे स्टार हैं अनु कुमारी मोतीपुर मुजफ्फरपुर बिहार से, सोनम कुमारी मोतीपुर मुजफ्फरपुर बिहार से, और अरुण कुमार यूट्यूब आईडी है मोतीपुर मुजफ्फरपुर बिहार से। इन तीनों ने 5 क्वेश्चन का जवाब पहले दिया है और तू हो पहले जवाब देके बन सकला स्टार ऑफ द डे। हाँ दोस्त, 3 आदमी जो पहले जवाब देवेला ना वो बनेला स्टार ऑफ द डे। वीक में स्टार ऑफ द वीक और महीना में स्टार ऑफ द मंथ। स्टार ऑफ द मंथ के ना फोटो लागल है यूट्यूब वीडियो में, तो लागी ना? अरे लागी भाई, जवाब देगा तब। चल, पहला क्वेश्चन आपके सामने है और महत्वपूर्ण है। क्रिया का मूल क्या है? अरे बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बाबू, बहुत महत्वपूर्ण बा। 2023 में पूछ देगा, आगे भी पूछ दी, समझ लिया? बड़ा महत्वपूर्ण बा। ए में काल, बी में वचन, सी में धातु और डी में कारक। पता माना तो आंसर एकदम पता हो, कमेंट करा तब ना स्टार ऑफ द डे बनवा तो ना बनवा। चल अगला क्वेश्चन, जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म होने की संभावना हो उसे क्या कहते हैं? अरे ये महत्वपूर्ण बा हो, ये महत्वपूर्ण बा। स्ट्रक्चर से पूछ देलक, यो क्वेश्चन ना 2023 से पूछ दे बा, आगे ही पूछ दी। ए में सकर्मक क्रिया, बी में अकर्मक क्रिया, सी में संयुक्त क्रिया और डी में द्विकर्मक क्रिया। पता माना तोरा यो पता हो, तू तोरा हमरा पता बा कि तोरा जरूर पता हो। चला अगला क्वेश्चन, क्या खाया किस क्रिया का उदाहरण है? अरे पर तो चीट हो जाले लोग, पट मर जाए पते न रहले, ज्यादातर बच्चा फेल हो गया। ये 23 से पूछने वाला देखो, ए में सकर्मक क्रिया, बी में संयुक्त क्रिया, सी अकर्मक क्रिया और डी में द्विकर्मक क्रिया। पता बना तो आंसर पता हो, कमेंट करा भाई। चलो 4 को मोहन सोहन मुझसे किताब लिखवाता है, किस क्रिया का उदाहरण? यो बड़ा महत्वपूर्ण भाव, यो में बच्चा पलटी मार देलक, ना बता पाएलक, तू बता दो ना, बताइए भाई। 2023 से पूछलक, 24 से पूछलक, एक ही क्वेश्चन घुमा घुमा के 2 साल पूछ देलक, आगे पूछ दी भाई। ए में यौगिक क्रिया, बी में प्रेरणार्थक क्रिया, सी में सकर्मक क्रिया और डी में अकर्मक क्रिया। पता बना तो आंसर पता हो, कमेंट करा भाई, कमेंट करा। आज सबसे लास्ट क्वेश्चन बा, 5वां क्वेश्चन, शिक्षक छात्रों को पढ़ा रहे हैं, यह किस क्रिया का उदाहरण है? 2026 से पूछला, तुरंत पूछ ले रखा, आगे ही पूछ दे भाई, महत्वपूर्ण बा। ए में द्विकर्मक क्रिया, बी में अकर्मक क्रिया, सी में पूर्वकालिक क्रिया और डी में क्रियार्थक क्रिया। पता तोरा पता बना आंसर? हमारा पूर्ण उम्मीद बा तू 5 क्वेश्चन के जवाब दे दिले होगा और तभी ना स्टार ऑफ द डे बनवा। चलो अब हम 5 क्वेश्चन के जवाब देखे से पहले एक बार जल्दी से क्रिया का हम पूरा एनालिसिस कर ले, क्रिया के बारे में जान ले। तो चलो सबसे पहले क्रिया कहते किसको है? सुपर फास्ट रिवीजन होने जा रहा। जिस शब्द से किसी कार्य का करना, होना, घटना प्रकट हो उसे क्रिया कहते। कोई काम हो या घटे या घटना हो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। चलिए उदाहरण, बच्चा खेलता है, बच्चा खेलने में यदि क्रिया क्या हो गया? खेलना हो गया, ये क्रिया हो गया, है ना। चलिए अब हम लोग जल्दी से आगे देते हैं। आगे है धातु, और ये बड़ा महत्वपूर्ण हो, धातु से भी क्वेश्चन बन जाए भाई। तो धातु जो है वह मूल रूप हो गया, किसका? क्रिया का मूल रूप। जैसे पढ़ना में मूल रूप क्या हो गया? पढ़ हो गया, तो पढ़ धातु हो गया। लिखना में मूल क्या हो गया? लिख हो गया, लिख धातु हो गया। यानी क्रिया का जो मूल रूप होता है वही धातु कहलाता है। पूछ दिए हुए ध्यान रखिएगा, क्रिया का मूल रूप क्या है? तो धातु है। चलिए क्रिया के भेद में अब आइए। अब क्रिया के भेद, तो क्रिया के कई भेद। पहला भेद सकर्मक क्रिया। कौन क्रिया? सकर्मक, जिसके साथ कर्म जुड़ा हो, जिसके साथ कर्म जुड़ा हो। जैसे आपने खाया, क्या खाया भाई? भात, तो भात खाना सकर्मक क्रिया। मैंने किताब पढ़ा, मैंने क्या पढ़ा? किताब, तो किताब पढ़ना क्या हो गया? सकर्मक क्रिया। तो जिसके साथ कर्म जुड़ा हो वो सकर्मक क्रिया ना। कहा जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर हो वो क्या हो गया? सकर्मक। जैसे राम किताब पढ़ता है तो किताब पढ़ना क्या हो गया? सकर्मक क्रिया। ठीक है, बड़ा महत्वपूर्ण। ठीक है भाई, क्या पूछना है? अगर क्या पूछे उसके जवाब में आ गया, उत्तर मिल गया तो सकर्मक, ना मिला तो अकर्मक, है ना महत्वपूर्ण। चलिए अगला देखिए बेटा, अकर्मक, जिसमें कर्म की आवश्यकता ना हो। क्या खाया? मालूम ही नहीं चला। नहीं, क्या पिया? मालूम ही नहीं चला। क्या पढ़ा? मालूम ही नहीं चला। तो कौन? अकर्मक क्रिया। बच्चा सोता है, इसमें सोना के साथ अगर प्रश्न लगा, क्या सोता है? मालूम चला? नहीं, कोई जवाब नहीं है, तो भाई अकर्मक क्रिया। जिसके साथ जवाब न मिले वो अकर्मक क्रिया। ठीक, क्या पूछने पर उत्तर न मिले? अकर्मक क्रिया। अगला है द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक, आइए, जिसमें 2 कर्म हो। क्या कर्म हो? 2, द्विकर्मक। एगो कर्म नहीं हो, एक से अधिक कर्म आ जाए, यानी द्विकर्मक में क्या कर्म आएगा? 2 कर्म आएगा। जैसे यहां देखिए, जैसे
शिक्षक छात्रों को पाठ पढ़ाते हैं। शिक्षक, एक वो कर्म हो गया छात्र को, एक हो गया पाठ, दो हो गया। तो जिसमें दो कर्म हो वो क्या हो गया? द्विकर्मक। जिसमें एक कर्म है सकर्मक, जिसमें दो कर्म है द्विकर्मक। प्रेरणार्थक क्रिया, अगला है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, जब कोई दूसरे से कार्य करवाए, आप किससे काम खुद ना करे, काम चोर हो दूसरे से करवा ले। जैसे मैं किसी से पानी मंगवा लूं, प्रेरणार्थक क्रिया। किसी से लिखवा लूं, प्रेरणार्थक क्रिया। किसी से पढ़वा लूं, प्रेरणार्थक क्रिया। तो जब कोई दूसरे से काम करवाए उसे क्या कहेंगे? प्रेरणार्थक क्रिया। माँ बच्चे से पढ़वाती है ना, माँ खुद नहीं पढ़ रही, किसे पढ़वा रही है? बच्चे से। और यहां पढ़वाना, बच्चे से पढ़वाना क्या हो गया? प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। ठीक है, अगला है पूर्वकाली क्रिया। क्या है? पूर्वकाली क्रिया। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, पूर्वकाली क्रिया। इसमें तो ज्यादातर बच्चे संशय में रहते हैं, लेकिन आप मत रहिएगा। मुख्य क्रिया से पहले अगर कार्य पूरा हो जाए तो इसे क्या कहेंगे? पूर्वकाली क्रिया कहेंगे। जैसे खाना खाकर स्कूल चला गया। क्या खाकर गया भाई? खाना खाकर। तो स्कूल कब गया? खाना खाकर। खाना खाना पहले हो गया, तो क्या हो गया? पूर्वकालिक क्रिया। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया। और चलिए अब हम लोग पांचों क्वेश्चन को जल्दी से कंप्लीट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन था क्रिया का मूल रूप क्या है? तो अभी हम लोग पढ़े क्या है? क्रिया का मूल रूप धातु है। याद रखिएगा, क्रिया का मूल रूप धातु। अभी जैसे पढ़ना में पठ क्या हो गया? धातु हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म होने की संभावना हो उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, जिसके साथ कर्म हो सकर्मक क्रिया, और जिसके साथ कर्म ना हो अकर्मक क्रिया। है ना महत्वपूर्ण। चलिए अगला, क्या खाया? किस क्रिया का उदाहरण? यहां देखिए, यहां ज्यादातर बच्चे फेल होते हैं। तो क्या खाया अगर पूछे, भाई पूछ रहा है ना प्रश्न, चूंकि उसको मालूम है कि आपने कुछ ना कुछ खाया है, तो अगर पूछ रहा तो ये सकर्मक क्रिया। याद रखिएगा, जब भी क्या लगा के प्रश्न आपसे पूछ रहा है तो सकर्मक क्रिया, चूंकि आपने कुछ ना कुछ खाया है, यह स्पष्ट है, तो सकर्मक क्रिया। ठीक है, तो क्या लगा के प्रश्न पूछे तो सकर्मक क्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन, सोहन मुझसे किताब लिखवाता है। भाई कौन क्रिया? अपने कर रहा है क्या? नहीं कर रहा, दूसरे से करवा रहा। और जब भी दूसरे से करवाएगा कौन क्रिया? प्रेरणार्थक क्रिया। याद रखिएगा, जब भी कोई काम दूसरे से करवाया जाए प्रेरणार्थक क्रिया। और लास्ट क्वेश्चन, शिक्षक छात्रों को पाठ पढ़ा रहे हैं, किस क्रिया का उदाहरण है? देखिए, एक हो गया छात्र और एक हो गया पाठ, दो हो गया। कितने कर्म हो गए? दो। तो एक कौन क्रिया? द्विकर्मक क्रिया। है ना। और हमारा पूरा हो गया कि वीडियो थोड़ा बेहतर लगा है तो वीडियो को लाइक कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, न कर बता के कैसे मिलवा।